दोस्तों, तो ये NMMS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2023-24 का छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ और 71 क्वेश्चन में पूछा गया है क्यूब रूट 1331 का। तो ऑप्शन नंबर बी 11 इसका आंसर रहेगा। 72 का जो है 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 13 में x की वैल्यू पूछी गई है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो इसका कुछ इस प्रकार करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है LHS या RHS, ठीक है। तो यहाँ पे ये पक्षांतर होगा, यानी ये RHS में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में था 7 और प्लस हो जाएगा 20 और फिर उसके बाद 2x यानी वेरिएबल चर के साथ ये कोफिशिएंट नंबर जो है मल्टीप्लाई करें तो जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी रहेगा सही। और 73 में ना सममिति रेखाएं पूछा गई है, ठीक है ना, सिमेट्री लाइंस पूछी गई है। तो यहाँ पे एक्चुअली रेक्टेंगल का आयत का पूछा गया है, राइट। अगर आप क्वेश्चन देखें तो एक आयत में कितनी सिमटी रेखाएं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबल है, आप देख सकते हैं 2 ही पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही रहेगा। और 74 में एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम पूछा गया है। तो आपको पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग निकालेंगे तो 289 आएगा। तो ये दोनों भी वर्ग निकाल के प्लस करके 289 जी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 75 में एक्चुअली क्वाड्रेंट पूछा गया है, चतुर्थांश पूछी गई है। तो आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं मैं तो ये क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वैल्यू जो है माइनस में रहती है और वाई जो है पॉजिटिव में रहता है। एक्चुअली सॉरी, वाई जो है पॉजिटिव में रहता है और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों में नेगेटिव रहते हैं और क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव में रहता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है कि -3 यानी एक्स जो है नेगेटिव है और वाई 4 जो है पॉजिटिव है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान में। और यहाँ पे 76 में क्वेश्चन पूछा गया है अगली संख्या यानी नेक्स्ट सीरीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में अगर आप देख सकते हैं तो मैं अगर 0 से 1 प्लस करूँ तो 1 आएगा, 1 में 1 प्लस करूँगी तो 2 आएगा, 2 और 1 प्लस करूँगी तो 3 आएगा और 3 और 2 प्लस करूँगी तो 5 आएगा और 3 और 5 प्लस करूँगी तो 8 आएगा। तो यहाँ पे आगे और पीछे दोनों नंबर ऐड हो गए हैं और 8 + 5 13 आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। 77 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मान बताना है सबको जो है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखे जाएँ, ठीक है। तो पीछे से अगर आप सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आंसर नंबर डी आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन अगर करते जाएंगे तो। और 78 में मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दिखा रही थी। 78 में एक घातांक का यानी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है और 6 a की पावर -3 को डिवाइड करना है 2 a की पावर -9 से। तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 a की पावर -3 और डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में जो एक्सपोनेंट पावर होती है वो माइनस होती है। तो ये ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है। तो माइनस फिर ब्रैकेट में 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो a की पावर 6, ठीक है, a की पावर 6 ऑप्शन नंबर सी सही है। 79 में पूछा गया है बहुलक पूछा गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्यों कैसे देखिए, बहुलक यानी एक यहाँ पे रेक्टेंगल लीजिए 3D शेप का। अगर आप इसके जो है वर्टेक्स फेस और ये एज ई फॉर एज काउंट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें फेस 6 होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं कोने और एज 12 होते हैं, ठीक है। 78 का 79 का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और 80 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक दाश के पत्तों की गड्डी में से जो है एक स्वतंत्र रूप से निकाला गया एक कार्ड, ठीक है। निकाला गया कार्ड जो है काला बादशाह है। तो आपको पता है पान, चिड़ी, ईट, ठीक है। इनमें इन चारों में एक एक राजा होता है। तो यहाँ पे 4 बटा टोटल नंबर प्रायिकता पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी 52 कार्ड्स होती है टोटल, ठीक है। और उसमें से प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 4 की है ना। तो 4 बटा 52। अगर आप जो काटेंगे 4 1 जा 4 13 जा तो 1/13 यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। और यहाँ पे 81 में पूछा गया है मीन माध्य पूछा गया है। तो इन सबका प्रेक्षणों की संख्या और कुल संख्या, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे 34 प्लस यहाँ पे एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालिए और टोटल कितनी हो गई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 नीचे रहेगा और इज इक्वल टू 7 माध्य 7 पूछा गया है। तो 6 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे जो 34 था वो जाके प्लस हो जाएगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करी हूँ 34 प्लस एक्स 6 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 42 आएगा और एक्स के साथ 34 प्लस में था तो जाके माइनस हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर 8 इसका आएगा और ऑप्शन नंबर डी में है। और यहाँ पे 82 में आप देख सकते हैं ये आयतकार या रेक्टेंगुलर जो है एक फील्ड की बात हो रही है, खेत की बात हो रही है। तो लेंथ और ब्रेथ आपको देखा, आपको पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को आपस में, ये देखिए आप इसको फर्स्ट लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। 3x को पहले इससे मल्टीप्लाई करना आएगा 2x से और फिर 7 से, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर 2x को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही रहेगा। सॉल्यूशन करने के बाद ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है। और 83 में पूछा गया है, ठीक है। और समानुपात हो जाए नीचे दी गई संख्याओं में से, ठीक है, क्या जोड़ा जाएगा समानुपात। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है समानुपात करने के लिए वो नंबर हम x मान लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस 11 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स और इज इक्वल टू 17 प्लस एक्स अपॉन 23 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे कोमेंडो और डिवेंडो का जो है रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो 15 प्लस एक्स है इसको एक बार ऊपर जो है x प्लस 11 से पॉजिटिव में लेना पड़ेगा और नीचे जो है नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐसी करनी पड़ेगी। और इसका जो है नेक्स्ट सॉल्यूशन अगर मैं आपको दिखाऊँ
ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा काटना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद फिर यहाँ पे तिरिया गुणा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ये जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 39 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20x माइनस 3x, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और 84 में पूछा गया है पॉलीगन बहुभुजन, ठीक है, भुजाओं की संख्या। तो आपको फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। तो फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 होता है, ठीक है। तो संख्या जो है भुजाओं की साइड्स की 8 है, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 होता है, मल्टीप्लाई 180, तो टोटल कितनी मिल जाएंगी सम ऑफ ऑल साइड, तो ये 1080 निकल जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 5 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, सॉरी 45 मजदूर 18 दिनों में, ठीक है, किसी काम को कर रहे हैं। तो 15 मजदूर 15 दिनों में कितने मजदूर करेंगे, सॉरी, ठीक है, 15 मजदूर 15 दिनों में। तो यहाँ पे मैन, ठीक है, ये अनुपात में लेकर इन्वर्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 जो है मजदूर 18 दिन में कर रहे हैं, तो x मजदूर हम मान लेते हैं और 15 दिनों में करेंगे, ठीक है। तो फिर 45 इंटू 18 और x के साथ जो 15 डेजेज है वो एक्चुअली यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 54 जो है मजदूर 15 दिन में काम पूरा कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में है। और यहाँ पे 86 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करके मैं दिखाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन लिया गया है यहाँ से, ठीक है, गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन की लेने की बात करें सॉल्यूशन की, तो ये कुछ इस तरह से होगा। पहले मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से तो 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे जो है 2 3 से 6 होता है, इसलिए मैं 3 लिखी हूँ। यहाँ पे 2 2 4 होता है, इसलिए 2 यहाँ पे रहेगा, और 2 6 12 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक्स वाई को भी कॉमन लिया। अब 2 एक्स वाई को कॉमन लिया, तो यहाँ पे डबल एक्स में से एक सिंगल एक्स बचा, वाई भी बाहर आ गया है, प्लस 3 में से एक्स गया, तो 2 वाई में से 1 वाई बचा है, प्लस 2 में से, अब इसमें से इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया, और यहाँ पे एक्स बचा प्लस 3 वाई, ठीक है। एक्स प्लस 3 वाई सेम रहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स प्लस 3 वाई में से एक ले लिया, और यहाँ पे जो है 2 प्लस ये जो एक्स वाई है प्लस 2, ठीक है, ये रहेंगे, और 2 ऑलरेडी जो बाहर कॉमन था, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। 86 का। और 87 में एक्चुअली 40% लड़के हैं, और नंबर में आपको देखा है 516 जो है लड़कियां हैं, तो टोटल स्टूडेंट पूछा गया है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, 40% लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियां जो है 516 लड़कियां हैं। तो 1% की अगर मैं बात करूँ तो 516/60, ठीक है। अगर 100% की बात करूँ टोटल स्टूडेंट की, तो 516/60 और इंटू 100, अगर मैंने आपको यहाँ पे काट के भी दिखाया है, और यहाँ पे जो है 172 इंटू 5, ठीक है। तो यानी टोटल 860 स्टूडेंट रहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 88 में पूछा गया टीवी विक्रेता, ठीक है, उसका मूल्य जो है क्रय मूल्य 20% अधिक है अंकित मूल्य से, ठीक है, मार्क प्राइस से। यदि वह इस पर 10 मूल्य की छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य पे 20% जो है, ठीक है, प्रॉफिट लगाया है। तो मान लीजिए 100 रुपीज़ आपकी कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य, और उसमें 20, ठीक है, तो 120% हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस उसने जो बेचा है मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 10% का, तो अगर आप 10% निकालेंगे 120 का, ठीक है, तो यहाँ पे 12 आएगा आपका डिस्काउंट रेट अगर आप निकालेंगे तो क्रय मूल्य इंटू डिस्काउंट, तो 120 कॉस्ट प्राइस पर 10%, तो 12 रुपये आ गया। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर आप निकालेंगे तो 120 में से -12, तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य भी आ जाएगा। और यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे आप, मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस करके। तो विक्रय मूल्य 120 में से -12 करा तो 108 आ गया सेलिंग प्राइस। और आपको पता है गेन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस देख लीजिए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, और माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 108 और कॉस्ट प्राइस 100 माना था, तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। गेन परसेंटेज निकालना है अब हमें, तो गेन कितने का है, 8 का हुआ है, ठीक है, गेन 8 का हुआ है, तो 8/100 इंटू 100, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 माना था, तो 8% का हमारा गेन आया है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 88 का ऑप्शन नंबर बी में है। अब क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक्चुअली बताना है दी गई सरणी में से 120 स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने ग्रेड्स प्राप्त किए हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट में जो है प्रदर्शित किया गया है, और पाई चार्ट में वर्णित कौन सा भाग सही नहीं है बोला गया है, सही नहीं है। तो ए में 20 स्टूडेंट्स आने चाहिए, ठीक है, और टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर स्टूडेंट जो है 120 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% ए में बताया था, और टोटल नंबर स्टूडेंट 120 थे। तो पाई चार्ट का पूरा 360 होता है, तो अगर आप इसको काटेंगे तो 20 स्टूडेंट ही निकलेगा। तो आपके स्टूडेंट्स निकलने चाहिए परसेंट इंटू टोटल नंबर स्टूडेंट अपॉन 360, अगर आप ऐसे करेंगे हर जो है डिग्री को रख के, तो यहाँ पे बी आपका गलत आएगा, बी आपका गलत आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे 90 क्वेश्चन में पूछा गया है ट्राइंगल एबीसी एक समकोण समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है ना, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल आइसोसेलेसिस, ठीक है, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल, और जो बीसी है, बीसी अगर आप देख सकते हैं पूरा सर्कल होगा, ठीक है, बीसी एक रेडियस का ही काम कर रहा है, तो और एबी भी है ना। तो ये जो है पहले ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की अगर नजर से देखेंगे तो ये बेस और ये हाइट हो गया। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकाले, क्षेत्रफल निकाले, ठीक है, और ये एक हिस्से का 1/4 हिस्से का सर्कल का जो है एरिया निकाले, दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको दिखा सकती हूँ ट्राइंगल जो है एबीसी का, पहले मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, जो कि क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अगर काटेंगे तो 8 आएगा। और उसके बाद मैंने निकाला है सर्कल का क्षेत्रफल, सर्कल का एरिया, तो जो कि होता है πr², ठीक है। और उसके साथ मैंने एक्चुअली 90.360 भी किया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक पूरे सर्कल का, ये पूरे एक सर्कल का जो है, ठीक है, 1/4 पार्ट है। तो ये 90, इधर भी एक अगर 90, और इधर भी एक 90, इधर भी 90, यानी टोटल 360 में से सिर्फ 90 जो है क्षेत्रफल निकालना था, तो 90.360, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², अगर आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 4 पाई आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये है वृत्त का क्षेत्रफल
इसको माइनस करेंगे इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये है एरिया ऑफ सर्कल माइनस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 - 8 और जिसमें से मैंने 4 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा पाई -2, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए में है, 4 ब्रैकेट पाई -2, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप और भी यूज़फुल और जो है और सॉल्यूशन के लिए और सेट के सॉल्यूशन के लिए वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग NMMS छत्तीसगढ़ एग्जाम, जो कि 16 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ज़रूर देखिए वीडियो पूरे अंत तक। थैंक यू।